हेलो गाइस, दिस इज़ फर्स्ट ईयर। तो आज मैं आ गई NHPC कंपनी के एनालिसिस के साथ। इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, जो कि एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती है। तो देखते हैं कि ये कंपनी का वीडियो बनाना मैंने क्यों ज़रूरी समझा, क्या है ख़ास बात है इस कंपनी में, कि आगे जाके ये ग्रो करेगी या नहीं। एक के बाद एक सब एनालाइज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो सबसे पहले इसका फंडामेंटल देखते हैं कि फंडामेंटल क्या बताता है, कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं। इसका मार्केट कैप 3000 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये कंपनी 1 जुलाई 2009 को लिस्ट हुई थी NSE में। इसके बाद इसका EPS भी हमेशा बढ़ रहा है, 1.06% इसका NSP बढ़ रहा है, EPS बढ़ रहा है। इसके प्राइस की बात की जाए तो हमें जैसे कि दिख रहा है यहाँ पर 85 की प्राइस चल रही है। इसके प्रमोटर देखा जाए तो 67% प्रमोटर है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मतलब कि यहाँ पर प्रमोटर है, पैसा लगा रही है कंपनी में, ये कंपनी अच्छा खासा कुछ तो काम कर रही है ये कंपनी। और एक अच्छी बात है कि कंपनी डिविडेंड भी दे रही है 2.25%, जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांसेस है। तो डेप्ट की बात की जाए तो 39,000 से ऊपर है, जो कि ठीक है, क्योंकि अगर कंपनी अगर कुछ काम कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है, तो उसका डेप्ट बढ़ सकता है। तो इतना कुछ इसमें इशू नहीं है। बट आगे देखेंगे हम कि ये कंपनी जो डेप्ट ली है, ये लोन चुकाने के लिए लिए या फिर अपने जो भी कंपनी है उसको ग्रोथ करने के लिए ली है। तो आगे हम इसके बारे में देखते हैं। सेल्स की बात की जाए तो सेल्स इसकी ग्रो हो रही है, बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों भी कम हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। असेट्स हमेशा बढ़ रही है। यहाँ पे फिक्स असेट्स हमें यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मतलब कि यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि कंपनी जो असेट्स खरीद रही है, क्यों खरीद रही है, क्योंकि उसको अपने कंपनी को, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, जिसकी वजह से वो असेट्स खरीद रही है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल हमें यहाँ पर मिल रहा है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसका जो काम है, बिजनेस का जो भी है चल रहा है अच्छा खासा। और इसका कॉस्ट फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी भी पहले से कम है। मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो भी बनाती है, उसमें उसका जो कॉस्ट लगता है वो भी पहले से कम हो गया है। मतलब कि ये अपने एक्सपेंसेस को भी कम करने की ट्राई कर रही है। यहाँ पे बहुत अच्छा हमें यहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है। इसका बोरोइंग बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है आगे देखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी इसमें हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब कि कंपनी कुछ धमाकेदार करने वाली कर रही है आगे, या तो फिर अपने लोन को चुका रही है, हमें आगे पता चल जाएगा इसके प्रोजेक्ट से। इसके रिजर्व भी बढ़ रहे हैं, इक्विटी कम हुई है बट रिजर्व वगैरह इसके बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल फंडामेंटल की बात की जाए तो हमें बहुत अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है फंडामेंटल से। बट फंडामेंटल की बेस पे तो हम नहीं ले सकते ना, तो हम इसके प्रोजेक्ट्स भी एक बार देख लेते हैं, अच्छा खासा एनालाइज करते हैं डीप, और उसके बाद हम एंट्री लेने की सोचेंगे। तो इसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो सबानसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक इसका प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि 2000 मेगावाट का है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है 2025 का। इसके बाद इसने दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी इसने स्टार्ट किया है, बहुत बड़ी, मतलब कि ये बहुत बड़ा डैम प्रोजेक्ट भी लिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवे से भी कनेक्शन है, वहाँ पर भी ये काम कर रहा है। बीकानेर सोलार प्रोजेक्ट भी इसने लिया है 300 मेगावाट का, जो कि राजस्थान में है। अब इसकी हम ऑनगोइंग प्रोजेक्ट तो देख लिए, जो कि बहुत अच्छा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसके अपकमिंग रिजल्ट प्रोजेक्ट देखते हैं कि आगे इसके प्रोजेक्ट्स क्या है। पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट, मतलब कि महाराष्ट्र, MP, उड़ीसा, गुजरात में इसने 19,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट प्लान किया है। और रिन्यूएबल एनर्जी पाइपलाइन टोटल 27,000 मेगावाट क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट भी इसने लिया है पाइपलाइन का। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए, मतलब कि अच्छा खासा प्रोजेक्ट ले रही है, धमाका कर रही है, प्रॉफिट कमाने के चांसेस है, ग्रो करने के इसमें चांसेस देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में इसने सोलार पार्क वगैरह बनाने का यहाँ पर प्रोजेक्ट लिया है, मतलब कि वहाँ पर वो पार्क बनाने वाला है। नॉर्थ ईस्ट प्रोजेक्ट भी इसने लिया है, जो कि 5,500 मेगावाट का है। इसका न्यू प्रोजेक्ट है ये, जिसके बारे में ये सोच रहा है अभी। अब इसके और देखेंगे प्रोजेक्ट्स, तो इसने नेपाल में भी हाइड्रो प्रोजेक्ट लिया है, वेस्ट सेती का
800 मेगावाट का है और ये अभी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी लेने की ट्राई कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, ऑन कंट्री, कंट्री के अंदर नहीं, ये कंट्री के बाहर भी इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने बिजनेस को ग्रो करने की सोच रही है, जो कि बहुत प्लस पॉइंट है। अगर ये डेप ले रही है, लोन ले रही है, तो मतलब कि ये काम कर रही है, वो उसका पैसा वो काम में लगा रही है, कंपनी की ग्रोथ के लिए लगा रही है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट मिलता है कि हमें, क्योंकि ये डेप्ट इसका ज़्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था, तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये इस वजह से जो है डेप्ट ले रही है, पैसा ले रही है, बोरोइंग कर रही है लॉन्ग टर्म के लिए। बट आगे जाके ये इसको भी कवर कर लेगी इफ़ अगर इसके प्रोजेक्ट वगैरह सब टाइम पर हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर टेक्निकल बेस पर देखते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत अच्छा दिख रहा है। अप ट्रेंड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मार्केट बुलिश दिख रहा है यहाँ पर कि मार्केट जब स्टार्ट हुआ था, ये कंपनी जब स्टार्ट हुई थी साइडवेज जैसे कि नीचे दिख रही है हमें, बट अभी जो जो कंपनी है अच्छा खासा बुलिश हुई है, साइडवे हुई है, मतलब कि ये ग्रो करने की सोच रही है, इसमें पॉजिटिव मतलब कि ग्रो हो रहा है, ग्रोथ के लिए जा रही है कंपनी। इफ़ अगर आपको इसमें शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये बहुत बेहतरीन, बहुत ही धमाकेदार कंपनी है। आगे जाके बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को यहाँ पर मिलेगा, बट शॉर्ट टर्म के लिए इसमें थोड़ा रिस्की है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए फिर भी लेना चाहते हो तो मैं आपको बता सकती हूँ कि एंट्री आप यहाँ पर ले सकते हो। 92 पर आपकी एंट्री रहेगी और आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 100। ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, जैसे कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कैंडल कैसी बन रही है। और अगर आपका स्टॉप लॉस है, अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगाएं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 81, जैसे कि इसकी प्राइस भी हमें बहुत ज़्यादा सूटेबल लग रही है। और आपका फर्स्ट टारगेट 100 रहेगा। अगर फर्स्ट टारगेट अचीव होकर ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम क्या करेंगे, 116 तक यहाँ पर होल्ड करके रख सकते हैं। बट ये रिस्की है क्योंकि मार्केट वोलेटाइल ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आपको इसमें अच्छी खासी एंट्री चाहिए तो आप 116 के ऊपर ही लीजिए, क्योंकि इसके बाद अच्छा खासा बुलिश यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन कंपनी, क्योंकि इसके प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, आगे जाके बहुत अच्छा हमें ये प्रॉफिट देने वाला है। अगर आपको इसमें एंट्री लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर इसमें एंट्री ले सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज है, हम आपको दे सकें और आपको सही डायरेक्शन मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते नए एनालिसिस के साथ। बाय।